नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इन दिनों हमारी चर्चा चल रही है औसत चैप्टर के बारे में। एवरेज चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने कुछ ऐसे प्रश्नों पर बात किया जो कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड होते हैं और उनमें औसत पूछा जाता है ना। जैसे बात करें अगर हम, तो सम संख्याओं का औसत पूछ लिया जाता था। प्रथम n सम संख्याओं का औसत, या बीच में कहीं से शुरुआत करके कहीं तक की संख्याओं का औसत पूछ लिया जाए, जैसे 80 से लेकर 100 के मध्य आने वाली सम संख्याओं का औसत। ऐसे प्रश्नों पर हम पिछले पार्ट में बात कर चुके हैं। आज के इस पार्ट में आइए उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, वही क्रम जारी रखते हैं और कुछ और प्रश्नों पर बात करते हैं। ऐसे प्रश्नों में हम औसत के उस टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसमें हमने आपको बताया था औसत का मतलब होता है ठीक मध्य वाली संख्या। औसत का मतलब क्या होता है? ठीक मध्य वाली संख्या। तो जब कभी लगातार या क्रमागत संख्याएं दी जाएंगी तो उनमें औसत बता दिया जाएगा या फिर योगफल बताया जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, इनका योग, इनका अंतर, ये सारी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। टॉपिक बहुत आसान है, बेसिक बातें हैं ये, इसलिए इस पर बात कर लेना ज़रूरी है। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए इस प्रश्न को और जवाब दीजिए इस प्रश्न का। देखिए भाई, तो 5 सेकंड का समय है आपके पास और फिर हम इसको बताते हैं। तो देखिए इस प्रश्न को ध्यान से। तो प्रश्न में आपने देखा कि प्रश्न में दिया गया है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 18 है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना बोला गया है? 18। तो आपसे पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या कितनी है। तो 7 क्रमागत संख्याओं का औसत दिया गया है 18। अच्छा, औसत का मतलब क्या होता है? हमने पिछले पार्ट में भी आपको बताया था कि औसत का मतलब तो मध्य वाली संख्या भी होता है, ठीक मध्य वाली संख्या, है ना। औसत का मतलब तो ये भी होता है ना भाई। तो औसत का मतलब मध्य वाली संख्या या ठीक मध्य वाली संख्या। अगर कोई एक संख्या मध्य में नहीं होगी तो संख्याएं कितनी मध्य में होगी? 2 संख्याएं मध्य में होगी। तो जब 2 संख्याएं मध्य में हो तो उन दोनों पदों के योग का आधा कर देते हैं और वही उसका औसत हो जाता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर टर्म्स जो हैं वो 7 हैं, यानी विषम टर्म्स हैं, तो कोई एक संख्या मध्य में आ जाएगी। प्रश्न में बोला है कि 7 लगातार संख्याओं का औसत 18 है। औसत 18 है कहने का मतलब ठीक मध्य वाली संख्या कितनी है? 18। तो यहाँ पर देखो कि ठीक मध्य वाली संख्या 18 है। 7 में से एक संख्या तो 18 है भाई, तो ये मध्य में है। तो 3 संख्याएं इसके आगे होंगी और 3 संख्याएं इसके पीछे होंगी। तो कहने का मतलब अगर हमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है तो इसमें 3 जोड़ दें और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है तो 3 घटा दें। तो 18 में 3 जोड़ेंगे तो मान कितना? 21। यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? ये है भाई सबसे बड़ी संख्या। और सबसे छोटी संख्या अगर पूछा होता तो 18 में 3 घटा देते तो मान कितना आ जाता? 15, है ना। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी संख्या ही पूछा गया है तो प्रश्न का आंसर 21 होगा। इसी प्रश्न में ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का योगफल बताओ या फिर इनका अंतर बताओ। ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं, या फिर सबसे छोटी संख्या बताओ। ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, बन सकते हैं, तो इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा इस प्रश्न को और इसका जवाब देने का प्रयास करिए। इस प्रश्न में बोला गया है वही बातें हैं, केवल सम टर्म्स दे दिए गए हैं ना। पदों की संख्या कितनी है? 6 है। तो 6 है पदों की संख्या और इनका औसत बताया गया है। तो प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए प्रश्न को, लगाइए, 5 सेकंड का समय है और फिर हम इसका जवाब देते हैं। प्रश्न में बोला गया है कि 6 क्रमागत संख्याएं हैं और इनका औसत 13.5 है। तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या आपसे पूछा गया है। 6 क्रमागत संख्याएं हैं और इनका औसत कितना है? 13.5 है। औसत 13.5 है कहने का मतलब औसत कहें इसे या फिर मध्य वाली संख्या कहें, है ना, मध्य वाली संख्या। अब बात ये ध्यान रखना है कि टर्म्स कितने हैं। पदों की संख्या तो 6 है, तो 6 में एक टर्म्स है, कौन सा? एक टर्म है 13.5। अच्छा, 6 में से एक संख्या है 13.5, तो संख्याएं बची कितनी? संख्याएं कितनी बचेंगी भाई? 6 में एक संख्या हमने लिख लिया है, तो बची कितनी संख्याएं? 5 संख्याएं बची हैं। तो 5 की आधी संख्याएं एक तरफ और 5 की आधी संख्याएं एक तरफ। तो यहाँ पर देखो 5 का आधा करेंगे तो मान कितना? 2.5, है ना। और 5 का आधा यानी 2.5 घटा देंगे तो मान कितना आ जाएगा? सबसे छोटी संख्या हमें मिल जाएगी फिर,
है ना। तो 13.5 में 2.5 जोड़ेंगे तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी मिलेगी? 16। और सबसे छोटी संख्या चाहिए तो 2.5 घटा दीजिए तो मान कितना मिल जाएगा? 11। यानी सबसे छोटी संख्या है 11 और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 16। ये 6 क्रमागत संख्या है। अगर आपको संख्या भी लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं उन 6 संख्याओं को, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। ये वो 6 संख्याएं हैं ना भाई, तो इन्हीं पर बात करना है हमें। तो प्रश्न में बोला गया था कि इनका औसत 13.5 है, यानी मध्य वाली संख्या 13.5 है। 5 संख्याएं बची हैं अभी, तो 5 का आधा एक तरफ और 5 का आधा एक तरफ। अगर बड़ी संख्या पूछा जाए तो जोड़ देंगे आधा और छोटी संख्या पूछा जाए तो घटा देंगे। ठीक, तो ऐसे आपको इन प्रश्नों को लगाना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए भाई इस प्रश्न को और इसका जवाब दीजिए। प्रश्न में बोला गया है, यहाँ पर सम संख्याएं दी गई हैं, है ना। 25 सम संख्याएं हैं, इनका औसत दिया गया है 252। फिर आपसे पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या कितनी है, तो औसत भी दिया गया है। तो प्रश्न को ध्यान से देखिए, 5 सेकंड का समय है, आप आसानी से लगा सकते हैं इन प्रश्नों को। तो प्रश्न में बोला गया है कि 25 लगातार सम संख्याओं का औसत 252 है। संख्याएं कितनी हैं? 25, लेकिन संख्याएं कैसी हैं? सम संख्याएं, है ना। तो लगातार 25 सम संख्याएं हैं, इनका औसत बोला गया है 252। तो 25 में एक संख्या ठीक मध्य में आ जाएगी, है ना। 25 में कितनी संख्याएं मध्य में आएंगी? भाई टर्म्स हैं, जो पदों की संख्या है वो तो विषम है, तो 25 में एक संख्या मध्य में आ जाएगी और बचेंगी कितनी संख्याएं? 12 संख्याएं आगे बचेंगी इसके और 12 संख्याएं इसके पीछे बचेंगी। तो पीछे की संख्या निकालने के लिए घटाएंगे और आगे की संख्या निकालने के लिए जोड़ेंगे। लेकिन ध्यान रखना कि इस बार सम संख्या पूछा गया है, सम संख्या दिया गया है ना। तो सम संख्या में अंतर कितने का होता है? हर सम संख्या में 2 का अंतर होता है, तो इसलिए इसमें 2 से गुणा भी करेंगे। यानी जोड़ना हमें कितना है? 12 दूना 24 और घटाना भी कितना है? 12 दूना 24। तो 52 में 24 जोड़ेंगे तो मान कितना? 276 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी भाई। और सबसे छोटी संख्या अगर आपसे पूछे तो 24 घटा देंगे तो मान कितना? 228। तो ये सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। तो प्रश्न में पूछा गया था कि सबसे बड़ी संख्या कितनी है, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है भाई? 276 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए भाई इस प्रश्न में क्या बोला गया है, तो यहाँ पर जो पदों की संख्या दी गई है वो सम संख्या है ना। तो यहाँ पर कोई एक संख्या तो मध्य में आएगी नहीं, 2 संख्याएं मध्य में आएंगी, तो उनका औसत दिया गया है। तो देखिए प्रश्न को लगाइए फिर हम बताते हैं। तो प्रश्न में बोला गया है 8 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 75 है ना। तो सबसे बड़ी संख्या बताना है। तो 8 संख्याएं दी गई हैं, 8 क्रमिक सम संख्याएं दी गई हैं और इनका औसत है कितना? 75। तो पदों की संख्या 8 है, तो 8 में कोई एक संख्या तो मध्य में आएगी नहीं, तो 2 संख्याएं मध्य में आएंगी। तो यहाँ पर देखना ध्यान से कि इनका औसत कितना है? 75। जबकि 75 तो विषम संख्या है ना, लेकिन ये ठीक मध्य में है। यानी 8 संख्याओं में 4 संख्याएं इसके आगे हैं और 4 संख्याएं इसके पीछे हैं। सबसे बड़ी संख्या हमें बताना है, और जो कि संख्याएं कैसी हैं? सम संख्याएं है ना। तो सबसे बड़ी सम संख्या हमें चाहिए, तो 75 के पहले 4 बड़ी संख्याएं कौन सी होगी जो कि सम है? 76 हो जाएगी, 78 और इसके बाद 80, 80 के बाद 82। तो सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी? 82। यही इस प्रश्न का आंसर है। छोटी संख्या पूछे तो 75 से छोटी सम संख्याएं कौन कौन सी? 74 हो जाएंगी, 72 और 70। 70 के पहले संख्या कौन सी? 68। तो 8 संख्याएं कुल मिलाकर हो गई। तो सबसे छोटी संख्या पूछता तो आंसर कितना होता? 68। सबसे बड़ी संख्या पूछा गया तो आंसर कितना? 82 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए भाई इस प्रश्न को और इसका जवाब दीजिए। प्रश्न में विषम संख्याओं के बारे में बताया गया है, तो प्रश्न को ट्राई करिए एक बार फिर हम बताते हैं। प्रश्न में बोला गया है 17 लगातार विषम संख्याओं का औसत 243 है। तो पूछा गया है इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है ना। तो 17 लगातार विषम संख्याओं का औसत दिया गया है 243 और पूछ लिया गया है सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो आइए देखते हैं भाई कैसे लगाएंगे। 17 विषम संख्याओं का औसत 243 है, तो सबसे छोटी संख्या कैसे निकालेंगे भाई? 17 में पदों की संख्या तो विषम है ना। 17 कैसी संख्या है? विषम। तो 17 ठीक मध्य वाली संख्या है, तो 17 के बाद बची कितनी संख्या है? 16। तो 8 संख्याएं इसके आगे होंगी और 8 संख्याएं इसके पीछे हो जाएंगी। तो
आगे की 8 संख्या निकालना है और पीछे की 8 संख्या निकालना है। और विषम संख्याओं में भी अंतर कितने का होता है? 2 का ही अंतर होता है। तो यहाँ पर देखें, बड़ी संख्या चाहिए तो जोड़ देंगे और छोटी संख्या चाहिए तो घटा देंगे। तो 8 दूना 16, 43 से 16 घटाएंगे तो मान कितना? 227। तो सबसे छोटी संख्या पूछा है तो आंसर कितना? 227। अगर बड़ी संख्या पूछ ले तो आंसर कितना हो जाएगा? 8 दूना 16 जोड़ देंगे तो 259 हो जाता है आंसर। तो फिलहाल इस प्रश्न में सबसे छोटी संख्या पूछा गया है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 227 हो जाएगा भाई। तो ऐसे ही आपको इन प्रश्नों को लगाना है। देखिए इस प्रश्न को और इसका जवाब दीजिए। प्रश्न बहुत ही आसान है, आसानी से आप इसको लगा सकते हैं। 5 सेकंड का समय है आपके पास। तो आइए देख लेते हैं भाई। प्रश्न में बोला गया है कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 30 है। तो 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 30 है, यानी मध्य वाली संख्या तो दिया गया है भाई 30, लेकिन 30 जो है वो सम संख्या है। विषम संख्याएं आइए हम लिख लेते हैं। 3 विषम संख्याएं इसके पीछे और 3 विषम संख्याएं इसके आगे हो जाएंगी। तो इसके पहले वाली विषम संख्याएं देख लो, 29 हो जाएगी, 27 और 25। और जबकि इसके आगे की विषम संख्या कौन कौन सी हो जाएगी? 29 के बाद 31 के बाद 33, 33 के बाद 35। तो 6 संख्याएं हो गई भाई। तो पूछा गया है चौथी विषम संख्या कौन सी है ना भाई? तो चौथी विषम संख्या 31 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप प्रश्नों को लगाएंगे। अब देखिए भाई इस प्रश्न को और इसका जवाब दीजिए। आसानी के साथ इसको हम लगा लेंगे। 4 संख्याएं दी गई हैं, ABCD करके दिया गया है, बस फर्क कितना है। तो देखिए इस प्रश्न को और जवाब दीजिए। प्रश्न में बोला गया है ABCD 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, है ना, और इनका औसत बताया गया है कि 42 है। 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है? 42 है। कहने का मतलब ठीक मध्य वाली संख्या कितनी है? 42। 4 क्रमागत संख्याएं हैं ABCD, तो ठीक मध्य वाली संख्या 42 है। कहने का मतलब 2 संख्याएं इसके पहले और 2 संख्याएं इसके बाद की होंगी। और संख्याएं कैसी होंगी? विषम संख्याएं होंगी ना। तो इसके पहले की विषम संख्या लिख लो 41 और 39। इसके बाद की विषम संख्या लिखो 43 और 45। अब B और D का गुणनफल पूछा गया है, तो 41 गुणे 45 करेंगे तो मान कितना आ जाएगा? 45 एक नम 45, 45 को 180, 180 4 184। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भाई 1845। देखिए भाई इस प्रश्न को और इसका जवाब दीजिए। आसानी से आप प्रश्नों को इनको लगा सकते हैं। ऑप्शन के सहायता से इसको हम लगाएंगे। तो देखिए पहले एक बार ट्राई करिए फिर हम बताते हैं। आइए भाई देख लेते हैं। प्रश्न में बोला गया है कि 9 क्रमागत संख्याओं का औसत n है ना। तो 9 क्रमागत संख्याओं का औसत n है, तो n के रूप में विकल्प भी दिए गए हैं। तो आइए सबसे पहले आपको ऐसे प्रश्नों को विकल्प की सहायता से लगाना है। तो ऐसे प्रश्नों में आप संख्याओं को कुछ मान लीजिए। जैसे प्रश्न में बोला गया है कि 9 क्रमागत संख्याओं का औसत n है ना। 9 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना दिया गया? औसत तो दिया गया भाई n है ना। और n के रूप में ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो 9 क्रमागत संख्याएं आप लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। बोला गया है कि 9 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। तो पहले तो 9 संख्याएं आप ऐसे लिख लो, देख लो यहाँ पर n का मान कितना मिल जाएगा? हमें 5 मिल जाएगा, क्योंकि ठीक मध्य वाली संख्या ही क्या होती है? औसत होती है। तो पहले औसत कितना है? n है, n का मान कितना है? 5। बोला है कि अगली 2 संख्याओं को भी इसमें शामिल कर लिया जाए, तो आप भी शामिल कर लो इसमें। अगली 2 संख्याएं कौन कौन सी? 9 के बाद 10 और 10 के बाद 11। तो ये हो गई टोटल संख्याएं कितनी? 11। तो बोला गया है कि अब इसका औसत कितना हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखो अब संख्याएं हो चुकी हैं 11। तो अब ठीक मध्य वाली संख्या है कौन? अब तो मध्य वाली संख्या हो गई भाई 6, है ना। पहले प्रारंभ में औसत कितना था? 5, लेकिन बाद में औसत कितना हो गया? 6। तो देखो n का मान पहले कितना था? 5 है।
अब बाद में औसत कितना हो गया, कितना बढ़ गया n का मान, 5 से बढ़कर हो गया 6, n का मान 5 है, 5 से 1 बढ़ा देंगे तो औसत हो जाएगा 6, जबकि 5 किसका मान है, n का मान है, तो n+1 अब जो संख्याएं हैं उनका औसत है ना। जब दो संख्याओं को हमने शामिल कर लिया तो औसत कितना हो गया, n+1 हो गया। तो ऐसे आप इन प्रश्नों को लगाएंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इस प्रश्न को भाई, इस प्रश्न में क्या बोला गया है, ABCD के रूप में संख्याएं दी गई हैं, है ना, सम पूर्णांक दिए गए हैं और फिर आपसे इनका औसत पूछा गया है और औसत भी ABCD के रूप में ही पूछा गया है। तो जवाब दीजिए इसका आसानी से, ट्राई करिए, फिर हम बताते हैं। बोला गया है ABCDEFG 7 संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं, सम पूर्णांक है ना, तब इनका औसत हमें ज्ञात करना है। तो आइए हम ऐसे क्वेश्चन में हम कुछ मान लेते हैं संख्याओं को। तो यहाँ पर देखिए ABCDEFG हमने मान लिया है कि 7 ऐसी संख्याएं हैं। तो इनका औसत बता दो कितना हो जाएगा, इनका औसत तो हो जाएगा भाई D, क्योंकि ठीक मध्य वाली संख्या कौन सी है, D। तो हम 7 सम पूर्णांकों को मान लेते हैं। सबसे छोटा पूर्णांक मान लेते हैं 2 है ना, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। तो इनका औसत कितना आ गया, 8 आ गया, यानी D का मान कितना है, 8। अच्छा, A के रूप में दिए गए हैं विकल्प, विकल्प को चेक करिए, देखिए कि कौन सा विकल्प सही होता है ना। तो इन अक्षरों के बराबर इन संख्याओं को रखेंगे, ऑप्शन में जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको चेक करिए। तो इन अक्षरों के बराबर रखें अगर हम, तो पहला पद A का मान कितना है, 2, और औसत कितना आना चाहिए, 8। तो 2 में हम कितना जोड़ दें, 6 जोड़ेंगे भाई, है ना। A का मान कितना है, 2 है, और इसमें अगर हम 6 जोड़ दें तो औसत के बराबर हो जाएगा। तो औसत कितना हो जाएगा, 2 + 6, 2 किसका मान है, A का मान, तो A+6 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको प्रश्नों को लगाना है ना। तो ऐसे आप आसानी से इन प्रश्नों को कर सकते हैं। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, आज का पार्ट यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।